हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि भगवान क्या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, लोगों का फायदा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा पसंद करता है। और क्या बुद्धिमान बनने से पहले मूर्ख होने वाले लोग भगवान को अप्रिय होते हैं या प्रिय होते हैं? चेक इन कर लेते हैं को हम क्यों, क्या चीज़ें आएंगी। टैरो से मैं सारे दे रही हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू राधे कृष्णा। प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ है हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मून, ओके, किंग ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wand, किंग ऑफ कप्स, बॉटम डेक में आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी। डिवाइन प्लीज आप गाइड करें, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, व्हाई इज दिस हियर थ्री ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, व्हाई इज दिस हियर थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्यों है यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन प्लीज आप गाइड कीजिए। एडवेंचर, ओके, द मून क्यों है यहाँ पर, फ्लोरिंग, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, किंग ऑफ wands की एनर्जीज, व्हाई इज दिस हियर, व्हाई इज दिस हियर किंग ऑफ wands। प्लीज डिवाइन गाइड करें। गोइंग विद द फ्लो, व्हाई इज दिस हियर नाइन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, व्हाई इज दिस हियर नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चेंज, ओके। सिक्स ऑफ wands की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, डिवाइन गाइड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। द ड्रीम, ओके, बॉटम डेक की एनर्जीज आई है, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हीलिंग का कार्ड। तो देखिए जी, जो एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है मैं आप लोगों को बता दूं कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बताता है दुख को, पेन को, तकलीफ को, दर्द को। अब आप यहाँ पर हमारा की टाइटल है कि मूर्ख, विद्वान बनने से पहले मूर्ख बनने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर आप विद्वान हो तो आप मूर्खता का जो अनुभव होता है वो आप ले ही नहीं पाओगे। जो ज्ञान होता है आपको पता ही नहीं, आप अगर को इतने ज्ञानी समझोगे, ज्ञान होता क्या है या ज्ञान का जो सुख होता है, ज्ञान की जो अनुभूति होती है, वो आप कैसे प्राप्त करोगे, नहीं पा सकते। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बताती है कि जो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो उन्हीं लोगों के जीवन में काम कर सकता है जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, थोड़े से फूल होते हैं, थोड़े से मूर्ख होते हैं, बट यस इंटेलिजेंट तो होते हैं, इमोशनल होते हैं। अगर मैं बात करूँ बेसिकली ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका जो बेस होता है ना वो इमोशनल बेस होता है, और इमोशनल होने के कारण ही ये फूल बन जाते हैं। कैसे, इनके मतलब ये इन लोगों की ना एक कमी होती है कि ये किसी का रोना नहीं देख पाते, और किसी ने इनके सामने मगरमच्छ के आंसू टपकाए ये इजीली वहाँ पर पिघल जाते हैं। पास्ट की एनर्जीज है, अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को दुख मिल सकता है जो ऑलरेडी थोड़े से फूल होते हैं, थोड़े से मूर्ख होते हैं, ठीक है ना, जो अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं समझते। हाँ, समय हालात उसको एक्सपीरियंस दे देते हैं और वो इंसान फिर एक मूर्ख से विद्वान बन जाता है ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है। तो मून का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि उस फूल को, जो फूल इंसान है जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके अगेंस्ट जब कॉन्स्पिरेसी होती है, उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, चालाकियाँ होती है, चंटपना होता है, और उसको समझ भी नहीं आ रहा होता, और वो ये समझता है हाय कितने अच्छे इंसान हैं, सभी लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ये समझ ही नहीं पाता। तो वो यहाँ वहाँ पर फूल का काम जो कार्ड है उसी इंसान के लिए काम करेगा, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है।
तो अगर मैं बात करूं तो विद्वान बनने से पहले अगर आप मूर्ख रहे हैं तो ही आप उस विद्वान होने का परमात्मा आपको फल देंगे, आपको अनुभव आएगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा। अगर आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? तो होगा ये, आप किसी को अपने सामने कुछ समझोगे नहीं, आप लोगों की रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करोगे, आप लोगों के मान सम्मान की वैल्यू नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, चालाक, चंट हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाले हो जाओगे। आपके अंदर ईगो आ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। अगर आपके साथ चतुराई है और नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही कि सभी लोग जन्मजात जो चालाक पैदा हो, चंट है, तो वो जन ऐसा नहीं है, सबके साथ अलग अलग है। जो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, चंट होते हैं, चालाक, नार्सिसिस्ट होते हैं, मकसद ही होता है लोगों को फूल बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को अपने नीचे रखना। तो ये नीच किस्म के लोग होते हैं, बहुत घटिया प्रवृत्ति के ये इंसान होते हैं, ठीक है। तो भगवान ऐसे लोगों से बहुत नाखुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ईगो के चलते, ये अपने अहंकार के चलते बहुत नीच और गंदे कर्म कर चुके होते हैं, लोगों की बद्दुआएं, लोगों की हाय ये खा चुके होते हैं, जिसका इन्होंने पेइंग ऑफ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं सबका जो है मूल्य चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है ना, वो चीज़ है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी जो आपको हर्जाना है वो आपको भरना पड़ेगा। ये सीधा फंडा है यहाँ पे डिवाइन का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में रहते हैं ज़्यादातर ऐसे लोग, पैसे का बहुत ज़्यादा हपका दबका दिखाते हैं लोगों को कि देखिए मेरे पास इतना पैसा है, मैं वो मतलब पैसे की। अगर मैं देखो छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, जब जो लोग बड़े वीआईपी होकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, यानी उनका साधारण खान पान रहता है, तो सच्ची में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, नेक दिल होते हैं। जो थोड़े से पैसे की गर्मी से बहुत हवाइयाँ मारने लगते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं, होते कुछ नहीं है, फ्री की फूक होती है उनमें, और मैं वो करने लगते हैं। ऐसे लोगों को भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। परमात्मा कहते हैं ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, रुपया आया है, तो उसको ऐसे रखो, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहो, लोगों की, नीडी पीपल्स की हेल्प करो, जो ज़रूरतमंद है उनकी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में ऐसे लोगों को परमात्मा लेकर के जाते हैं जो मूर्ख से विद्वान बनते हैं, और जो ऑलरेडी अहंकारी, धूर्त, चालाक किस्म के अगर मैं बात करूँ, दुर्योधन जैसे महाज्ञानी होते हैं, वो तो भैया उनको परमात्मा मिट्टी में रोल देता है, सच में, ठीक है, उनको मिट्टी में रोल देता है। पता है महाभारत का जो मेन कारण था होने का, वो दुर्योधन की जलन थी। द्रौपदी जी का व्यंग नहीं था, द्रौपदी जी ने उसको ऐसे बोल दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उसको ये अपने आप से ही होना चाहिए, कोई किसी के कहने से कोई अंधा नहीं हो जाता, अगर थोड़ा सा वो दिमाग लगा लेता। उसका वो रीज़न नहीं था। उसको जो पांडु पुत्र थे, उनको, पांडु पुत्रों को, उसको उससे पहले से ही उसको प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लालची था, ग्रीडी था, लोभी था, है ना। और उसने पहले से ही कसम खाई हुई थी कि मैंने तो इन 5 पांडवों को सुई की नोक जितना भी कुछ नहीं देना, और उन्होंने तो 5 गाँव की मांग रख दी थी। तो तब ये महायुद्ध शुरू हुआ था। तो जो लालची लोग होते हैं, ग्रीडी लोग होते हैं, अहंकारी होती है, बहुत स्मार्ट अपने आप को बनते हैं, बट होते नहीं हैं, ज़ीरो कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को परमात्मा मिट्टी में ही मिला करके रहता है, जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं कि हम ही सारी गेम बजा लेंगे, हम ही सब कुछ कर देंगे, हमसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को भगवान बिल्कुल भी नहीं बख्शते, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे मूर्ख से विद्वान में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, साहसी होते हैं, फ्लोरिंग की एनर्जीज में रहते हैं। हमेशा ऐसे लोग बहुत हल्के होते हैं, भारीपन इनके अंदर नहीं होता, बहुत हल्के रहते हैं ये, हमेशा हमेशा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में है कि जो आया ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके लेट गो करते जाते हैं, और अपने जीवन में ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और यही सारे अच्छे कर्म करते करते एक टाइम में उनके जीवन में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, चेंज आ जाता है, क्योंकि उसके उनकी जो भी ऐसे मूर्ख से विद्वान बनते हैं ना, ऐसे लोग सबको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ड्रीम्स में उनके
सोलमेट, है ना। इस तरीके की एनर्जीज भी दिखने लगती हैं जो अनमैरिड होंगे, है ना, उनके लिए, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। अब एंजल जी से पूछ लेते हैं, एंजल से, एंजल्स क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के बारे में, क्या कुछ एनर्जीज हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की, क्या कुछ एनर्जीज हैं करंट की, और आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सक्सेस, ओके भाई, बहुत सारे लोगों को एंजल्स कह रहे हैं आपको सफलता मिलने वाली है, कोई बिग अचीवमेंट आप करने वाले हैं, ठीक है। बी असर्टिव, आपको बी असर्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, आपने आपने अपने कर्मों पर ध्यान देना है, कर्म करते रहना है, और परफेक्ट टाइम पर सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। अगर मन में कोई नेगेटिविटी है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं डाउट को नो बोले, ठीक है। और डोंट स्टॉप, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपने बंद नहीं करना है, ये यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है। चलिए, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं लाइफ में नेम फेम सक्सेस को पाना, तो आप नेम करेक्शन ज़रूर कराओ, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। मैं आपके हर एक वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि नेम करेक्शन से आपका जीवन मैजिकली चेंज होता है। 2 के साथ 1 का फ्री ऑफर चल रहा है, अभी भी कर सकते हैं आप। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।